तो ये इतनी बड़ी अमाउंट लाइक ऑलमोस्ट 11 लाख रुपीस, ये अरेंज कैसे करें? जॉब्स नहीं है, स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल हो रही है। I think Fintiba in India has been a joint story, right? 100-200 applications on a weekly basis without getting demotivated, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जर्मनी अगर आ रहे हो तो इट्स ओनली टेक जॉब्स। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा और इस वक्त मैं खड़ी हूँ जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में। तो जब आप जर्मनी आते हो एज अ स्टूडेंट या फिर ऑन अपॉर्चुनिटी कार्ड, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि ये जो 11,904 यूरोज विच इज़ ऑलमोस्ट 11.5 लाख रुपए की जो रिक्वायरमेंट है, वो आपके पैसे एग्जैक्टली जाते कहाँ हैं, कौन वो पैसे ले रहा है, कहाँ वो स्टोर्ड हैं और क्यों आपको ये पैसे चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं बात कर रही हूँ ब्लॉक्ड अकाउंट की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये ब्लॉक्ड अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि इसका नाम है ब्लॉक्ड अकाउंट, आपको इसमें पैसे ब्लॉक करने होते हैं 1 साल के लिए, ताकि आप जब यहाँ आओ और अगर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करते हो तो आप अपने एक्सपेंस को मैनेज कर पाओ। इसलिए मंथली 992 यूरोज, जो कि रफली आपका एक्सपेंस हो सकता है यहाँ पे, वो अमाउंट आपको पूरे साल के लिए एक साथ लेके आनी होती है। ये पैसा आपको जमा करवाना होता है किसी ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर के साथ में। तो यही ब्लॉक्ड अकाउंट के अराउंड आज हम जाने वाले हैं फिनटिबा के ऑफिस। फिनटिबा अगर आपको अब तक नहीं पता है तो मैं अगेन बता देती हूँ। इट्स द लीडिंग ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर इन जर्मनी, जर्मन बेस्ड कंपनी है। फिनटिबा वॉज द फर्स्ट वन जिसने ब्लॉक्ड अकाउंट के प्रोसेस को डिजिटलाइज किया था एंड आज उनकी वेरियस सर्विसेज है फॉर स्टूडेंट्स, जैसे कि फिनटिबा का ब्लॉक्ड अकाउंट, फिनटिबा का प्लस पैकेज, जहाँ पे आपको मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस जो रिक्वायरमेंट है जर्मनी की वीज़ा के लिए। तो ये भी अगेन एक बहुत अच्छा है कि दोनों ही चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं, आपको इधर उधर जाने का इतना टेंशन नहीं है। एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज़ समथिंग जो अगर जर्मनी आपको आना है तो आपको चाहिए ही होगी। प्लस फिनटिबा स्कॉलरशिप्स वगैरह देता है स्टूडेंट्स को ईयरली, तो वो भी बहुत हेल्पफुल है, फाइनेंशियली हेल्प करती है। आज हम जाएंगे उनके ऑफिस, मिलेंगे उनकी टीम से और जानेंगे सारा प्रोसेस कि क्यों आपको फिनटिबा चूज़ करना चाहिए, एग्जैक्टली आपका पैसा जा कहाँ रहा है और क्या है कंप्लीट उनकी स्टोरी। और मैं फिनटिबा की सक्सेस स्टोरी आपके साथ में क्यों शेयर कर रही हूँ और मैं क्यों आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट फिनटिबा के साथ में ही ओपन करो। हमारा पर्सनली भी फिनटिबा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। वी हैव बीन वर्किंग विद देम फॉर ऑल दीज ईयर्स और ये सारी जर्नी, ये वर्क जो है उससे भी पहले शुरू हुई थी, जब एक्चुअली हमने उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। जब मेरा भाई यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए जर्मनी आ रहा था तो हमको भी यही था कि कहाँ ब्लॉक्ड अकाउंट खोलें, क्या प्रोसेस रहती है। एंड देन वी गॉट टू नो अबाउट फिनटिबा ड्यूरिंग दैट टाइम। उसने अपना ब्लॉक्ड अकाउंट फिनटिबा के साथ में ओपन किया एंड आवर जर्नी वाज वेरी नाइस विद देम एंड दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि आप सबको भी बताएं फिनटिबा के बारे में, सो दैट आपकी भी ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट की जर्नी है वो कम्प्लीटली स्मूथ हो पाए। और इनफैक्ट सिर्फ ब्लॉक्ड अकाउंट की ही नहीं, पूरा जर्मनी आने तक की और आने के बाद में की भी जर्नी। तो अभी मैं हूँ फ्रैंकफर्ट सिटी सेंटर में ही, आप पीछे देख सकते हो पूरा स्काईलाइन है, यूरो साइन भी दिख रहा है और फिनटिबा का ऑफिस यहाँ से काफ़ी क्लोज बाय है। पहले उनका ऑफिस कहीं और होता था, वहाँ पे भी हम गए हुए हैं, तभी भी उनका इंटरव्यू वगैरह पूरा हुआ था। तो अभी चलते हैं और दोबारा से मिलते हैं उनकी टीम को। मुझे बस 2 मिनट ही लगी, काफ़ी पास था और वो सामने ही है फिनटिबा का ऑफिस। तो अब चलते हैं अंदर। Thank you, finally. How are you? Good. आप बताओ। एकदम perfect. बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। नया ऑफिस देखने के लिए एकदम एक्साइटेड है। चलो लेट्स गो। तस्नीम, नया वाला ऑफिस काफ़ी अच्छा लग रहा है। I told you. यस, आप अपने बारे में बताओ, लाइक आप कब से जर्मनी में हो, आपने कैसे अपनी जर्नी यहाँ स्टार्ट करी? मुझे 8 साल हो गए जर्मनी में आए हुए एंड मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी थी इन जर्मनी ऑन फैमिली रियूनियन वीज़ा। सो मैं एज अ स्टूडेंट नहीं आई थी बट ऑन अ फैमिली रियूनियन वीज़ा। बट हाउएवर आफ्टर 2-3 years मैंने मास्टर्स किया था। आई डिड मास्टर्स फ्रॉम लुडविग्सहाफन यूनिवर्सिटी, बट इट वाज नॉट इन टेक बैकग्राउंड, सो आई हैव डन माय एमबीए बेसिकली इन द मैनेजमेंट बैकग्राउंड। ओके, सो वहाँ पे भी स्कोप है? वहाँ पे भी स्कोप है। मतलब नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जर्मनी अगर आ रहे हो तो इट्स ओनली टेक जॉब्स, automotive jobs, but Germany is much more than automotives. Germany is much more than tech, and जितना scope IT data वगैरह में उतना ही मैनेजमेंट में है एंड डिफरेंट क्रिएटिव, नॉट ओनली फॉर नॉट ओनली डेटा एंड टेक्निकल एंड ऑटोमोबाइल्स। आपका प्रोफेशनल जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग हियर एट फिनटिबा? So basically when you are a student
तब आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एज अ स्टूडेंट जॉब, इंटर्नशिप, थीसिस जो आप कंपनी में कर सकते हो टू गेट अ क्विक स्टार्ट इन योर करियर. ओके. So मेरे साथ भी यही हुआ. While I was doing my MBA, I got internship and thesis in another company, and afterwards I found a job at Fintiba, and since almost 2.5 years, I am working for the development of South Asian market with Okay. Fintiba. ओके. तस्नीम, यू जस्ट मेंशन कि जब आप स्टूडेंट होते हो तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट नाउअडेज ये बहुत सुनने में आ रहा है कि जॉब्स नहीं है, स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल हो रही है. सो यू फील कि अभी थोड़ा कुछ चेंज हुआ है सिनेरियो? जॉब्स ऐसा है कि यू हैव टू फाइंड. इंडिया में जब जैसे हम इंडियंस आते हैं, वी हैव द माइंडसेट कि अच्छा कॉलेज प्लेसमेंट्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया. वो यहाँ पे नहीं होता. यहाँ द मार्केट और द द माइंडसेट ओवर हियर इज़ वेरी सेल्फ ड्रिवन. तो आपको बहुत खुद से मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद से जॉब्स ढूंढनी पड़ती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है. कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट आपको इंटीग्रेट होने के लिए तो लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए. So if you are doing well on the language side, if you are literally doing 100-200 applications on a weekly basis without getting demotivated, then you're doing everything right. Job market, of course, because of how the economy is going, it's not that good, but ऐसा नहीं कि jobs नहीं हैं. There are jobs, ढूंढोगे तो definitely मिल जाएगी. And if you come as a student तो with internship, thesis, जो आपका CV बनते रहता है, so that is a very good sign to land like your final job. थैंक यू फॉर सेइंग दैट. आई थिंक बहुत इसके अराउंड नेगेटिविटी है कि अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया है. आपके टाइम पे भी आई एम श्योर ऐसे कोई आसान नहीं था, कोई प्लेट में रख के जॉब्स नहीं दे रहा था. कोई भी नहीं देता है. आपको मेहनत करनी पड़ती है. आपको एटलीस्ट 100-150 रिजेक्शंस मिलते हैं, तब जाके एक जॉब लगती है आपको. थैंक यू फॉर सेइंग दैट. ओके, तो और ऑफिस देखते हैं. एंड लेट्स आल्सो मीट सम ऑफ आवर कॉलीग्स एंड वी कैन मीट योनास. हमारा ऑफिस है और यहाँ पे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है योनास. यस, आई हैव मेट हिम बिफोर. Hello. Good to meet you. Nice to meet you again. Yes, how are you doing? Good. Nice that you're back. Yes, thank you so much for having us. And do you want to tell about yourself to the new viewers? Yes, great. Thanks to be back on your channel. It's great to be here. Yes. I'm Jonas. I'm a managing director of Fintiba. I'm here since 2017 with the company, so experienced our whole story and growth, and I'm taking care of everything marketing related, people related, and our insurance topics. Okay, so Fintiba has already grown so much in last 4-5 years. Like, how did the foundation happen, and then from there, how is the growth journey so far? Yeah. Foundation was. We started really in one office, so 5 people in one office. When I joined, which was a bit later, I think we had the first 100 customers or so, and we were still in 2 rooms. And from then it went really quick because the blocked account topic was one of the really big hurdles for international students coming to Germany. It was a huge problem that you guys actually solved. Yeah, it was really the thing that blocked Germany from developing quicker as a study destination. So we had a lot of support from the Foreign Office. And we invested heavily in technology, making the way easier, smoothing the processes, and then step by step we grew. And now 7 years later, we had more than 350,000 students using our platform. Deutsche Bank, ICICI, they left the market. I think because we could really focus on solving a customer problem for this target group, and especially for India. I mean, I think Fintiba in India has been a joint story, right? Because also for Indian students, the numbers have exploded over the last years. Yeah, and Fintiba has been the biggest support in that journey to all the students. Fintiba is truly a one-stop solution for the students who want to come to Germany. But tell me more about what all services and products you all offer. Yeah, it's like you said, we try to be this one-stop shop for at least everything around visa and beyond. And I mean, our core product is the blocked account, or the financial proof of financial means. Around that, we put the health insurance solutions, which is probably at least as complex as the blocked account, because there are so many different requirements from German regulation. So everything from visa to enrollment or later employment you can get on the platform. Then we improved the whole process of getting the transfer to the blocked accounts, or Fintiba transfer solution. We have a SIM card solution that you have the phone numbers. You also need to set up second factor authentication, for example. We have the liability insurance that you will need when you get
When you are in Germany, it's Yeah. very much needed, I think. Exactly, especially for the landlords. Yeah. They don't accept you without that. And I think one of the key focus topics that we always do is how can you already organize things while you're still abroad? Yeah. Because once you're here, I mean, you know, there's Yeah. so many things to organize, and Yeah. everything that is already ticked is very helpful. Yeah, the checklist. Yes. So the biggest plus point of Fintiba is that it's truly digital, and you know everything can be done from the comfort of your home. But then this also comes with a lot of concern and hesitation for students, that they are worried that they are sitting back in India and they have to send their money here, and it's a huge amount, like almost 12,000 euros, which is a big amount for Indian students. So they are already like always worried, and they ask us this question, that where does this money exactly go, and how can we be like sure about it that our money is safe? So can you tell more on that? Yes, sure. And I can really understand, because, of course, many families often collect money together to finance their students. And Fintiba is the only blocked account provider that has a full German banking infrastructure. That means our partner bank is fully regulated in Germany. The BaFin, the regulators, taking care of that. And that also means that the German government is protecting the funds. So in case of anything happens, the government or the Deposit Protection Fund would cover those costs. And this is the highest security level you can get. Yeah. And apart from that, I think it's really how to, what kind of structures, processes, and processes you put into place that fraud cannot happen. Okay, then that's good for everyone, that the money is secured. Exactly. We were at the other office, and I can already see that the team has grown so much. So tell me about the team and how Fintiba is truly international. Yeah, we're really proud that we are really copying our international customer base in our team. And if you see, this is the board of our team. So everyone who joins this has also grown. gets a picture. We are almost full now. Yeah. We have over 30 nationalities in our group now. And of course, we're covering more or less the whole market or the whole world also in our team. And especially for India, we have a dedicated customer support team. I mean, this is here our customer support area. Okay. And so if anybody has any question, concerns, they can reach out somewhere? Exactly. We have a dedicated email support address for our Indian customers. Okay. And I think it's important that we understand the customers. So that's why we have so many international people working with us. And to be honest, it's also a lot of fun. It makes life much more joyful. Yeah. Tasneem, I'm back again. तो ये भी बताओ कि जो फिंटिबा है वो स्टूडेंट्स का गो टू चॉइस क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। फिंटिबा इसलिए चूज़ करना चाहिए बिकॉज सबसे पहली बात तो हमारा अकाउंट खुल जाता है 10 मिनट में, विच इज़ द स्मूदेस्ट एंड द फास्टेस्ट प्रोसेस। उसके बाद हमारा टाई अप एक जर्मन बैंक के साथ है, सो व्हेन एवर यू आर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी, योर मनी कम्स इन द जर्मन बैंक। तो इसकी वजह से आपको 100,000 यूरो का डिपॉजिट प्रोटेक्शन मिलता है, विच इज़ बाय द जर्मन लॉ कि अगर आपका जर्मनी में अकाउंट है तो आपको इतने 100,000 यूरोस का डिपॉजिट गारंटी मिलता है। सो नथिंग हैपन्स टू योर मनी। इन वर्स्ट केस एनीथिंग हैपन्स टू द बैंक, आपका पैसा सेफ है। Third, we have partnered with the finest insurance providers in Germany, public and private. So for public insurance, we have Barmer. And for private health insurance, we are partnered with Mavista. तो आपकी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है वो सारी कवर हो जाती है। और अगर आप जैसे हमारे ऐप पे आते हो, वंस यू रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट, यू डाउनलोड द ऐप, तो आपको जो जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लगेंगे ऑन द वे फ्रॉम यू नो starting your journey from your home country until you come to Germany, whatever products you require आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। So we have tried to simplify everything by bringing it into the Fintiba umbrella. तो अभी हम लोग फिंटिबा के ऑफिस के बाहर बैठे हैं। इट्स रियली नाइस। आप लोग यहाँ बैठ के करते हो काम? Yes, this is the European way of working. कहीं पे भी काम करो, बस काम होना चाहिए। So this is right outside our kitchen. Okay. Grab a coffee, grab your laptop, sit over here and start working. समर में तो मुझे लगता है जगह नहीं मिलती समर में हाँ, पहले बुक करना पड़ता है, फिर जाके तुम्हें जगह मिलेगी। हाँ, और तस्नीम मुझे ये पूछना था कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इतना वेल टू डू अगर बैकग्राउंड से नहीं है,
हैं तो उनका फिर ये कंसर्न रहता है कि एक साथ एक तो ये इतनी बड़ी अमाउंट लाइक ऑलमोस्ट 11 लाख रुपीस ये अरेंज कैसे करें, एंड देन ये कंसर्न रहता है। तो इसमें क्या आप लोग भी कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हो स्टूडेंट्स को? सो बेसिकली जैसे हम इंडिया से आते हैं, सो वी आर वेरी कम्युनिटी ड्रिवन और यू नो फैमिली ड्रिवन पीपल। तो ये जो 11-12 लाख रुपए होते हैं जो स्टूडेंट्स को अरेंज करने पड़ते हैं, सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपने फैमिली से ले लो, लाइक फादर से ले लिया, मदर से ले लिया, चाचा से, मामा से, आप फैमिली से ले लो, फ्रेंड्स से ले लो। यू जस्ट हैव टू पुट द मनी इन योर अकाउंट। आप पार्ट पेमेंट्स भी कर सकते हो, लाइक एक पेमेंट आपके अकाउंट से भेजी 7 लाख और जैसे 5 लाख आपने आपके फादर के अकाउंट से भेजी या मदर के अकाउंट से भेजी, सो दैट इज़ ऑल्सो डूएबल। सो यू सेंड मनी, सो आइदर यू बोरो इट फ्रॉम योर सर्कल या तो फिर आप लोन ले सकते हो। सो यू कुड टेक लोन फ्रॉम एनीवेयर, और यू नो वी आर ऑल्सो पार्टनर्ड विद ज्ञानधन। यू कैन फाइंड मोर डिटेल्स ऑन अवर वेबसाइट। एंड उसमें क्या होता है कि इट्स अ लोन एग्रीगेटर कंपनी। तो जैसे हम एक बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ हमारा लोन पास होगा, यहाँ होगा। So you put all your details into the account, into the online form, and then based on your information, your background, where you come from, वो आपको 2-3 बैंक सजेस्ट करते हैं कि कहाँ से आपको लोन मिल सकता है, and then you can directly and they will directly process all the documentations, all the paperwork for you. So it's very simple and बहुत easily आपका हो सकता है loan. So these are the two options: either borrow money from your friends and family or you take a loan. Okay. अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल कि जो ब्लॉक्ड अकाउंट है उसके बारे में एक तो और डिटेल में बताओ, एंड सेकेंडली जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि इतना बड़ा अमाउंट हमने भेज दिया जर्मनी, वो चला गया किसी के पास में, बट वो उनको कैसे मिलता है, एंड लाइक व्हाट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस? सो बेसिकली ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है? ब्लॉक्ड अकाउंट होता है कि आप जर्मनी आ रहे हो तो आपको एक अमाउंट ब्लॉक करनी पड़ती है इन योर बैंक अकाउंट। ये जो अमाउंट होती है ये आपको ही मिलेगी, बट यू हैव टू ब्लॉक दिस अमाउंट एज अ सिक्योरिटी फॉर द जर्मन गवर्नमेंट कि आप जर्मनी आके स्टडी कर रहे हो, आप और जॉब्स नहीं कर रहे हो, आप गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी नहीं बन रहे हो। सो यू आर कमिंग हियर एंड यू आर नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट योर फाइनेंशियल पार्ट वाइल बीइंग अ स्टूडेंट। ऑफ कोर्स आप स्टूडेंट जॉब वगैरह सब कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपके इनिशियल जो 5-6 मंथ्स है वो स्ट्रेसफुल नहीं निकलेगा। सो दैट इज द मेन रीजन फॉर द ब्लॉक्ड अकाउंट। एंड ये कोई हमने नहीं, हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इट्स अ गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, इट्स अ वीज़ा रिक्वायरमेंट। तो वीज़ा के लिए ये आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है टू हैव अ ब्लॉक्ड अकाउंट। यही पैसा आपको ऑन अ मंथ बेसिस मिलते रहता है इन योर ब्लॉक्ड अकाउंट, इन योर सेविंग्स अकाउंट। हाँ, वो कैसे मिलता है लेकिन? सो बेसिकली जो ब्लॉक्ड अकाउंट है आपको उसको एक्सेस नहीं मिलता है, ओनली वी हैव द एक्सेस एज द सर्विस प्रोवाइडर। सो आफ्टर यू कम हियर यू हैव टू ओपन योर ओन सेविंग्स अकाउंट व्हिच इज नोन एज करंट अकाउंट इन जर्मनी। एंड वंस यू ओपन योर सेविंग्स अकाउंट तो वो आपको आपका सेविंग्स अकाउंट का नंबर, अकाउंट नंबर, यू हैव टू अपलोड इट इन योर ब्लॉक्ड अकाउंट। तो आपको वही ऐप में अपलोड करना पड़ेगा, एंड वंस इट इज कनेक्टेड योर मंथ ऑन मंथ पेमेंट स्टार्ट्स without any additional documents. Okay, and I know that Fintiba also has this plus package जहाँ पे you additionally also have the possibility कि students यहीं से health insurance भी ले ले, which is a mandatory requirement in Germany. Like you can't be in Germany without a health insurance. Yes. So what is that process? So health insurance in India is very different to health insurance in Germany. India में हम देखते हैं कि बहुत कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस, वो एक additional choice है। आपने ले लिया तो ले लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। Of course things are changing, but in Germany it is a mandatory requirement. तो अगर आपको वीजा चाहिए, there are 2 types of health insurances that a person needs while coming. ठीक है, एक तो हो गया आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, और एक हो गया आपका स्टैट्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस। तो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हमारे पास है मविस्ता स्टूडेंट। सो इन मविस्ता स्टूडेंट व्हाट यू डू इज आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट होती है, तो योर statutory health insurance starts from the first day of university. But in some cases a lot of students come like 1 month prior to learn the language. तो वो टाइम पे आप ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस से इंश्योर्ड हो। लाइक गॉड फॉरबिड यू कम हियर और आप बीमार पड़ गए, आपको डॉक्टर के पास जाना है, so you have to pay from your pocket, right? Exactly. And so it's in that very case expensive there is here. insurance, you still have to pay, but आपको पूरा claim मिल जाता है because Mavista is a German company.
तो आप सारे क्लेम्स इधर ही कर सकते हो. योर स्टैट्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर यूनिवर्सिटी. तो स्टैट्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स. एक होता है प्राइवेट इंश्योरेंस एंड द सेकेंड वन इज पब्लिक. सो जो लोग सिर्फ स्टूडेंट कॉलेज के लिए आ रहे हैं या लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, शॉन्सन कार्टर हो गया, स्टूडेंट जॉब सीकर्स वीज़ा हो गया, स्टूडेंट कॉलेज हो गया, ऑल ऑफ दीज पीपल गेट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज उनका टाइम फाइनाइट है. बट जैसे आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो, सो इन दैट केस यू गेट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस. और वो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी चाहिए, लाइक बिकॉज अगर आप बाई चॉइस प्राइवेट लेते हो तो आप फिर वापस पब्लिक नहीं चेंज कर सकते. बट ये जो स्टूडेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जॉब सीकर, शॉन्सन कार्टर, they can take a public health insurance because वो यहाँ आते हैं, उनकी जॉब लगती है, whatever initially, so they can change. But otherwise आपको इतनी flexibility मिलती नहीं है. So हमारा प्राइवेट इंश्योरेंस है मविस्था और हमारा पब्लिक इंश्योरेंस है बामा. तो आप वैसे ही यहाँ आ रहे हो, नई कंट्री में आ रहे हो, नई लैंग्वेज है, नई डॉक्यूमेंटेशंस है, यू आर स्टिल रनिंग एट सो मेनी प्लेसेस. सो इट्स ऑलवेज अ गुड चॉइस कि आप ये सारी चीज़ें जितना आप इंडिया से कर सकते हो उतना आप करके फिर यहाँ आओ, तो आपको उतनी कम ब्यूरोक्रेसी लगती है. मैं यही पूछने वाली थी कि और भी बहुत प्रोवाइडर्स होंगे, बट लाइक व्हाई वन शुड जस्ट क्लब ब्लॉक्ड अकाउंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस टुगेदर, व्हाट बेनिफिट आर दे गेटिंग आउट ऑफ दैट? सो वंस यू क्लब हेल्थ इंश्योरेंस एंड ब्लॉक्ड अकाउंट, एक तो ये होता है कि यू डोंट हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स. एग्जैक्टली, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ पेपर वर्क टू डू. यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड ब्यूरोक्रेसी, सो everything goes in like one go. So it is all connected or just at the click of the button वो सब हो जाता है. Hi अनमोल, so मुझे एक्चुअली ये गोल्डन टिकट, सिल्वर टिकट, ब्रॉन्ज टिकट मिला है, क्या है ये? So इस साल we don't have just one ticket बल्कि 3 टिकट्स हैं, which is golden, silver and bronze. और इन टिकट्स को जीतने के लिए आपको फिनटिपा को फॉलो करना पड़ेगा to know more details. सो गाइज ये 3 टिकट्स हैं फिनटिपा की तरफ से और इसमें ह्यूज प्राइज मनी आप लोगों को मिल सकता है. तो इसकी सारी डिटेल्स कैसे आपको मिल सकता है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, वो आपको मिल जाएंगी वेबसाइट पे. सो लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में एंड यू चेक इट फॉर योरसेल्फ. तो ये थी कंप्लीट स्टोरी फिनटिपा की, क्या उनकी सर्विसेज हैं, कैसे वो फाउंड हुए थे और आज वो कहाँ पे हैं, विच इज़ ग्रेट कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं बिकॉज दे आर डूइंग ग्रेट फॉर स्टूडेंट्स और वो कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको. सो अगर आप भी जर्मनी आने का प्लान कर रहे हो तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप अपना ब्लॉक्ड अकाउंट और अपना हेल्थ इंश्योरेंस फिनटिपा के साथ में ओपन करो, उनका प्लस पैकेज सिलेक्ट करो एंड जो उनका स्कॉलरशिप का ऑप्शन है वो भी डू नॉट मिस इट आउट, उस पर भी अप्लाई करो सो दैट यू कैन विन दैट अमाउंट. दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प. सो सारी जो भी डिटेल्स हैं मिल जाएंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. सो आप मेरा लिंक यूज करो टू ओपन द ब्लॉक्ड अकाउंट एंड आई होप दिस video was helpful for you. Thank you so much for watching and do subscribe to the channel and I'll see you in my next video. Till then, bye and take care.